दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योद्धा स्टडी जोन में। दोस्तों आज एक बार पुनः मैं आपके करियर प्लानिंग से संबंधित एक इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। तमाम बच्चों के फ़ोन लगातार आ रहे थे कि सर मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, उसके लिए कौन सा मीडियम ठीक रहेगा, सब्जेक्ट कौन से ठीक रहेंगे, ऐसे तमाम प्रश्न आप सभी के सामने आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने अभी भी इंटरमीडिएट के बाद अभी अपने विषयों का चुनाव नहीं किया है, तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा वन बाय वन। साथ ही आप अच्छे संस्थान में प्रवेश की तैयारी कैसे करेंगे, उसका महत्व क्या है। और इस पार्ट वन में अभी कई पार्ट में इस तरह के वीडियो आगे आएंगे आपके करियर से संबंधित। दूसरे पार्ट में इसी में आप देखेंगे कि सिविल सर्विसेज के लिए स्ट्रीम, विषय और मीडियम का चुनाव कैसे करेंगे, कौन सा विषय आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके करियर से संबंधित सारी जो उपापों की स्थिति है, डायलेमा की स्थिति है, उस सब से मैं बाहर निकालने का प्रयास करूंगा। तो आइए एक बार पुनः शुरू करते हैं। हालांकि एक वीडियो मैंने पहले डाला था कि जिसमें आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बाद क्या क्या कर सकते हैं। आप नीचे जाकर प्लेलिस्ट में उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये स्पेशली इंटरमीडिएट के बाद आप कैसे अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे, कैसे अपने करियर की प्लानिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बार बार बताया कि आपको अपने करियर की प्लानिंग करते समय अपनी पसंद का ध्यान रखना है। किस स्वरूप में आप अपने देश की सेवा करने चाहते हैं, समाज की सेवा करने चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भेड़ चाल दोस्तों को देखकर कि उन्होंने ये स्ट्रीम लिया, ये सब्जेक्ट लिया, तो मैं भी ये लूँगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ना ही अभिभावकों और माता पिता के कहने के अनुसार आपको चलना है। आपको अपनी पसंद के अनुसार, जिसमें आपका मन लग रहा हो, जिसके लिए आप बने हैं, अपने आप को स्वयं को पहचानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसके सिलेबस को आप वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप देख लीजिए क्या आप उस सिलेबस में फिट बैठ पा रहे हैं, क्या आप इस सिलेबस के साथ कोप अप कर पाएंगे, आगे चल पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं एक बार पुनः। मैंने ये सारी चीज़ें हालांकि बताई थी। स्ट्रीम इंटरमीडिएट के बाद इस तरह से बहुत सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही होंगी। साइंस, जिसमें बायो और मैथ्स, आर्ट, कॉमर्स है ना, एग्रीकल्चर, इसके साथ लॉ, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मेडिकल, इसके अलावा अदर में बहुत सारे जो है कोर्सेज हैं। नर्सिंग से संबंधित, फिजियोथेरेपी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा साहित्य, संगीत, पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसे जनरलिस्ट बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब आप, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आपको चुनाव करना है कि आपने किस स्वरूप में देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, अपने परिवार की सेवा करनी है, अपने क्षेत्र की सेवा करनी है। तो सबसे पहले उसका चुनाव करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम पहले उस वीडियो में बता चुके हैं। साइंस में आप जानते हैं बायो ग्रुप, मैथ ग्रुप होता है। इंजीनियरिंग और मेडिकल के बारे में किसी को बताना नहीं है। ये अभिभावकों की जो पहली पसंद होती है, इन्हीं दो के इर्द गिर्द होती है कि मेरा बेटा इंजीनियर बने या मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, डॉक्टर बनेगी। तो इसके बारे में आपको सारी जानकारी है। तो आप सभी जानते ही हैं कि मेडिकल के लिए अब नीट का एग्ज़ाम एक ऑल ओवर इंडिया एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा होती है। इसी तरह से इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी और जेईई में के लिए जो परीक्षाएं होती हैं, आप सब इसके बारे में जानते हैं। कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट से संबंधित बीबीए, एमबीए, पीजीडीएम, इस तरह के कोर्सेज। एग्रीकल्चर में आज अब इसको बहुत ज़्यादा है। इसमें आप किसी भी स्वरूप में अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इसमें जो नए सेक्टर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, ये सारे आ रहे हैं। इसमें बहुत ही जो है स्कोप आपका आगे बहुत ज़्यादा है। कॉमर्स के अंतर्गत बात करें तो बीकॉम, एमकॉम करके बैंकिंग सेक्टर में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके साथ ही सीए और सीएस की तैयारी के लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। लॉ कर सकते हैं आप 5 ईयर एलएलबी कोर्स डायरेक्ट, या ग्रेजुएशन करके उसके बाद 3 ईयर एलएलबी का कोर्स कर सकते हैं। आर्ट में ऐसे बहुत सारे विषय हैं, विषयों की संख्या बहुत ज़्यादा है। साइंस में भी विषयों का बहुत ज़्यादा संख्या है। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने
सबसे पहले क्या करना है, अच्छे संस्थान में प्रवेश। अच्छे संस्थान में प्रवेश कैसे आपको पाना है, उसके लिए तैयारी कैसे करेंगे, उस अच्छे संस्थान में प्रवेश का महत्व क्या है। अब अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो BHU सबसे पसंदीदा सबका जो संस्थान रहा है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया बात करें तो बहुत सारी संस्थाएं हैं, जैसे कुछ का नाम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं, एक से बढ़कर एक संस्थाएं हैं मैनेजमेंट से संबंधित। और जितने ये स्पेशल कोर्सेज मैंने बताए, चाहे वो फिजियोथेरेपी से संबंधित या जर्नलिज्म से संबंधित, ये सारे कोर्सेज। अच्छे संस्थान में प्रवेश का, एंट्रेंस का महत्व क्या है, इसमें आपकी जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होगा, ऑल राउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा। आपको बहुत अच्छी कंपनी मिलेगी, ऑल ओवर इंडिया आपसे अच्छे लोग मिलेंगे, बेस्ट रिसोर्सेज और फैकल्टी आपको मिलने वाली है। और आपका जो मस्तिष्क होगा वो बहुत ही ब्रॉड माइंड होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। ये अच्छे संस्थान में प्रवेश का महत्व है। अब आपने किसी ऐसे अरे गहरे संस्थान में प्रवेश ले लिया तो आप उस संस्थान के आप ही प्रोफेसर हैं, आप ही जो है छात्र हैं, मीन्स आप ही एग्जामिनी हैं, आप ही एग्जामिनर, कोई आपके आगे पीछे देखने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो आप डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से इग्नू वगैरह से जो है डिग्रीज ले सकते हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरमीडिएट के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, अच्छे संस्थान में प्रवेश की तैयारी करनी है। ज़्यादातर लोगों ने, आपने इसमें से बहुत सारे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके फॉर्म भी डाले होंगे। अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्जाम है वो अगस्त लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में या बाय द एंड ऑफ 30 सितंबर होने वाले हैं, क्योंकि इस महामारी के दौर में बहुत सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी इन संस्थानों में, तो वो उनके फाइनल ईयर के एग्जाम भी इधर लगे हुए हैं। तो अब इन संस्थानों में प्रवेश का जो जिसके लिए तैयारी है उसमें आपको GS GA ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, लैंग्वेज में भी हिंदी और अंग्रेजी से संबंधित प्रश्न आते हैं। इसके अलावा जनरल साइंस। तो अभी आपके पास मौका है, 2-3 महीने का मौका है। हालांकि आप में से बहुत लोग लगातार तैयारी में लगे हुए हैं, लेकिन जो लोग नहीं लगे हैं वो अब लग जाएं। आप निश्चित रूप से अच्छे संस्थान में प्रवेश पाने के हकदार हैं अगर आपने इन 2 महीनों में मेहनत कर दी। तो ये अच्छे संस्थान में प्रवेश से संबंधित तैयारी और महत्व ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे इस वीडियो के अंतिम पार्ट में हम चल रहे हैं, जिसमें अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, अपने देश की सेवा सिविल सर्वेंट के रूप में देना चाहते हैं, तो आई मीन्स इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ सिविल सर्विसेज, तो आप स्ट्रीम का सिलेक्शन, सब्जेक्ट का सिलेक्शन, मीडियम का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं या जिनके यहाँ ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके मन में ये भ्रम बहुत रहता है कि मैं कौन सी स्ट्रीम लूँ, सब्जेक्ट कौन सा लूँ, मीडियम कौन सा लूँ। और तो इसमें अभी जो पहले ट्रेंड था उसमें आर्ट साइड नंबर 1 पर चल रहा था, जिसमें आर्ट साइड के बच्चे ही सिविल सर्विसेज की बेहतर तैयारी करते थे, मतलब उनका सिलेक्शन भी ज़्यादा होता था। लेकिन जब से CSAT पैटर्न आया है तो साइंस और इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनकी संख्या, इसमें सिलेक्शन होने वालों की संख्या बढ़ी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स आप किसी भी स्ट्रीम का चुनाव कर सकते हैं जिसमें आप, फिर से मैं यही कहूँगा कि जो आपको पसंद आते हैं, जिसमें आपका मन लगता हो। अब एक चीज़ का अगर इसमें ध्यान रखें कि जो इसके प्री एग्ज़ाम होते हैं या मेंस एग्ज़ाम होते हैं, मेंस एग्ज़ाम में आप जानते हैं 2 आपका एक सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट जिसका आप सिलेक्शन करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे नए सब्जेक्ट LSW, लेबर एंड सोशल वर्क, इस तरह से मानविकी से संबंधित बहुत सारे नए सब्जेक्ट आए हैं और लोगों का सिलेक्शन उन सब्जेक्ट के माध्यम से हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आर्ट स्ट्रीम लेते हैं उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आपके लिए ऐसे मिल जाएंगे जो आपके प्री एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, सिविक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। ये सारे विषय जो है आपके जब CSAT पैटर्न का जो प्री का एग्ज़ाम होता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इनसे 7 से 8 प्रश्न इन सभी विषयों से आते हैं। तो ये हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस और इंजीनियरिंग के माध्यम से कर रहे हैं
या ये स्ट्रीम आपने ग्रेजुएशन में सेलेक्ट की है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मैंने बताया कि अब ट्रेंड बदल चुका है, ज़्यादा सिलेक्शन अब इसमें से हो रहा है इन बच्चों से, साइंस और इंजीनियरिंग वाले। तो आप निश्चित रूप से आप कोई भी स्ट्रीम का सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई उपापो नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आर्ट स्ट्रीम में इन सब्जेक्ट का आप लेते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके लिए प्री एग्जाम के लिए एक या मेंस एग्जाम में जब आप जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे उसमें से एक बहुत बढ़िया सॉलिड तैयारी आपकी होती रहेगी। अब आपको करना क्या है, इसकी तैयारी आगे कैसे करेंगे। अगर आप एस्पिरेंट हैं सिविल सर्विसेज के या सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आप आगे इसकी तैयारी कैसे करेंगे, इसके लिए भी मैं बताऊंगा। देखिए, मीडियम भी कोई इशू नहीं है, सब्जेक्ट मैंने बताया, सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं। बहुत लोग करते हैं कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट प्रैक्टिकल वाले आसान सब्जेक्ट ले लेते हैं और अपनी तैयारी कोचिंग के माध्यम से या किसी संस्थान के माध्यम से, ऑनलाइन संस्थान के माध्यम से जुड़े रहते हैं और अपनी तैयारी देते रहते हैं। तो बाय द एंड ऑफ ग्रेजुएशन वो बहुत बढ़िया उनकी तैयारी हो जाती है और उनका सिलेक्शन भी जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ग्रेजुएशन के दौरान ही पर डे 3 से 4 घंटे अगर आप सिविल सर्विसेज में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो इसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा। आइए देखते हैं अब अपनी तैयारी को आप कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला काम आपने क्या करना है, एनसीईआरटी का 6 से लेकर 12 क्लास तक, 6 to 12 क्लास तक, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इनसे संबंधित, एनवायरनमेंट और साइंस से संबंधित बहुत सारे प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं, पूरा उनका निचोड़ एक पुस्तक में दे दिया गया है, यानी नोट्स के रूप में ही आपको अवेलेबल हो रहा है। तो इन पुस्तकों को लेकर अपनी नोट्स बनाते हुए आप ग्रेजुएशन के दौरान ही जो प्री की तैयारी है, इसके साथ साथ जो मेन सब्जेक्ट का चुनाव आपने पहले से कर लेना है ताकि उस पर आप पूरी तरह से फोकस्ड रहें। तो ये तैयारी आप करते रहेंगे ग्रेजुएशन के दौरान तो आपकी तैयारी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ में आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। इसके अलावा रीजनिंग और मैथ्स, ये हाई स्कूल लेवल तक आपको निश्चित रूप से इनका अध्ययन करना होगा। एनवायरनमेंट और साइंस से संबंधित भी प्रश्न बहुत अच्छे खासे मात्रा में आते हैं। तो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या इकोनॉमिक्स से संबंधित आपका वो क्लास 6 से लेकर 12 तक आपको बेसिक अध्ययन सबसे पहले करना है। और इसके लिए अब बहुत सारे पब्लिकेशन की पुस्तकें, जैसा कि मैंने बताया, कि आपको मिलने वाली हैं। अब इसके साथ साथ आपको जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर्स है उनकी तैयारी के लिए जो मासिक पत्रिकाएं, ये भी तमाम पब्लिकेशन की, अरिहंत की, प्रतियोगिता दर्पण की, साहित्य भवन की, बहुत सारी इस तरह से प्रकाशन की पुस्तकें आती हैं। उनको आप मंथली उनको लेते रहें। उसमें तमाम जो है पेपर्स भी पिछले साल के या जो इस तरह से अलग अलग स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके पेपर्स भी दे रहते हैं। उनके माध्यम से आप अपने आप को बीच बीच में आकलन भी अपना करते रहें कि कहाँ तक आपकी तैयारी पहुँची है। तो इन 3 सालों में अगर आपने पर डे 3 से 4 घंटे अपनी इस तैयारी को दे दी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, उठिए, जागिए और लक्ष्य की प्राप्ति तक लगे रहिए। आप सभी लगे रहें विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के इसी विचार के साथ, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलने वाली है। आगे अगले वीडियो में हम किसी और करियर के बारे में आपसे बात करेंगे कि कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर ये पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।